Hello students, welcome in your class 4th of Hindi Vyakaran. Take out your book. Have you taken out? Okay, now open lesson number 1st, part 1, भाषा, लिपि और व्याकरण. आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? भाषा, लिपि और व्याकरण. ओके? So and remember you have to put your finger. Okay? भाषा, सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या है. संसार में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है. Remember you have to put your finger. संसार में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो बोलकर अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है. इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है. भाषा का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है. हम जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वह भाषा के द्वारा ही संभव है. देखो, हम अपने विचार, हम अपनी बात जो रखते हैं, है ना, किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो हमारा जो विचार प्रकट करने का जो तरीका है, जो विचार प्रकट करना है, ये सब क्या है? भाषा है. ठीक है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है. भाषा का अर्थ है मुख से बोले जाने वाले परस्पर संबंधित मन के भाव. अपने मन के भावों को जब अपने मुख से आप बोलते हो तो उसे भाषा कहते हैं. ठीक है? अब आगे देखिए, यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, नेहा एंड वंश ना. वन बॉय वंश एंड गर्ल इज नेहा. वंश ने नेहा से पूछा, नेहा तुम कहाँ जा रही हो? नेहा ने कहा मैं खेलने जा रही हूँ. तो इन दोनों ने क्या किया? बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया. ओके, अब आगे देखेंगे. टीचर है, अध्यापिका ने बच्चों से पूछा भाषा किसे कहते हैं. अध्यापिका ने बच्चों से पूछा भाषा किसे कहते हैं. बच्चों ने कहा भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है. तो टीचर ने क्या किया है, यहाँ देख सकते हो ब्लैक बोर्ड पर भाषा लिखा है और उसको पूछा है. तो ये कौन सा, ये कैसे अपने भावों को प्रकट करना हो? लिखकर, है ना. और फिर बच्चों ने जब आंसर दिया तो उन्होंने कैसे प्रकट किया अपने भाव को? बोलकर. ओके, आगे देखिए, दोनों चित्रों में ध्यान से देखिए और उनके सामने लिखे वाक्यों को पढ़िए. पहले चित्र में दो बच्चे बोलकर व सुनकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं. दूसरे चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखकर भाषा के बारे में बता और पूछ रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर, जिससे हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं. आगे देखिए, भाषा के प्रकार. भाषा के प्रकार क्या होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा में क्या होता है? देखिए, जब हम मुख से बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं. जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जैसे भाषण, बातचीत करना, कहानी सुनाना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा का रूप है. इस चित्र में आप देख सकते हो, एक बच्चा अपनी मम्मी से बोलकर पूछ रहा है कि और मम्मी उसे सुनकर बता रही है. ओके, तो ये किसका उदाहरण हुआ? मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ. आगे हम देखेंगे मौखिक भाषा का दूसरा रूप, लिखित भाषा. लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं. आप इसमें एक एग्जाम्पल और देख सकते हो. जब आपका एग्ज़ाम होता है तो टीचर आपको क्वेश्चंस करने को बोलती है. कई बार टीचर बोलती है चलो एक क्वेश्चन कर लो कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है. तो आप क्या करते हो? भाषा किसे कहते हैं इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं. तो लिखकर आप अपना आंसर दे रहे हो, मतलब लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हो, तो इसे कहेंगे हम लिखित भाषा का उदाहरण. इस चित्र में ध्यान से देखिए, अध्यापिका ने छात्रा से पूछा है व्याकरण किसे कहते हैं. छात्रा श्याम पट्ट पर लिखकर बता रही है. अध्यापिका ने पढ़कर बताया यह परिभाषा ठीक है, अतः यह लिखित भाषा का उदाहरण है. आगे देखिए, अन्य भाषाएं. संसार में अनेक देश हैं, हर देश में जिनकी अनेक भाषाएं व बोली व समझी जाती है. प्रत्येक देश में अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है.
हमारे इंडिया में, हमारे देश भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन एक भाषा जो है वो सारी जगह पर सिमिलर है, और वो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना गया है। वैसे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तभी से इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिमेंबर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आगे देखेंगे। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं इस प्रकार है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं: उड़ीसा उड़िया, कश्मीर कश्मीरी, कर्नाटक कन्नड़, बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी, असम असमिया, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, गुजरात गुजराती। ओके, लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि को आप ऐसे मान सकते हो कि राइटिंग स्टाइल, है ना। लिपि के द्वारा ही भाषा को लिखा जाता है। भाषा को बोलते समय, भाषा जब हम बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग तरह की आवाज़ जो होती है, अनेक ध्वनियाँ निकलती है। तो इन ध्वनियों को लिखने की विधि, इन ध्वनियों को लिखने का जो तरीका होता है उसे ही लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को उसे लिखने का तरीका, उसे कहते हैं हम लिपि। ठीक है, तो विभिन्न भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है। आगे देखिए, पंजाबी की गुरुमुखी है, संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है और मराठी की देवनागरी। व्याकरण क्या होता है? देखिए, व्याकरण का ज्ञान ही हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। जैसे इसमें देखो, ये रॉन्ग सेंटेंसेस है। क्रिकेट खेल रहा है लड़के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें है लिख रहा है लड़की, लेकिन ये ऐसा थोड़ी होगा क्या? उपयुक्त चित्र में हम जो देख रहे हैं जिससे गलत लिखा हुआ है, तो सही रूप क्या होगा? लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़की लिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, और व्याकरण के 3 अंग कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आप देखिए अभ्यास, यानी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को, जो ध्वनि होती है ना, जो हम बोलते हैं, तो ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा के कितने भेद हैं? थर्ड क्वेश्चन। भाषा के 2 भेद हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के कितने भेद हैं? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण कितने भेद हैं? व्याकरण के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। छोटी छोटी ध्वनियाँ शब्द कहलाती है। यस, सभी भाषाओं की लिपि एक होती है, रोम। ठीक है, अब पुस्तक लिखित भाषा का उदाहरण है, सही। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, गलत। व्याकरण के 3 भेद हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, सही। आगे देखिए, पुस्तक में दिए गए राज्यों की भाषाएं लिखिए। पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, केरल मलयालम, नेपाल नेपाली, बंगाल बांग्ला, गुजरात गुजराती, उड़ीसा उड़िया, तमिलनाडु तमिल। ओके, तमिलनाडु तमिल। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान कीजिए। अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है? रोमन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मराठी देवनागरी, उर्दू फारसी और पंजाबी गुरुमुखी।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौखिक भाषा को बोलकर समझा जाता है, मौखिक भाषा को बोलकर समझा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर। यू हैव टू लर्न, आपको डेफिनेशंस लर्न करने की, भाषा की, लिपि की और व्याकरण की, और लर्न करने हैं भाषा के भेद कितने होते हैं और व्याकरण के भेद कितने होते हैं। ओके, और आपको लिपि भी लर्न करनी है और प्रमुख भाषाएं लर्न करनी है। और रीडिंग में, लर्निंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।